अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अच्छा खाएं और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। SOPs को फॉलो करने के साथ साथ ईद को आपने अपने प्यारों के साथ खूब इंजॉय किया होगा। आज की हमारी रेसिपी भी बकरा ईद स्पेशल है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी बोटी। बिहारी बोटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखें स्टार्ट से एंड तक। बिहारी बोटी बनाने के लिए हमने बीफ अंडरकट लिया है। अगर आपके पास अंडरकट नहीं है तो आप कोई भी मीट पीस ले सकते हैं। अंडरकट के हम 1 इंच के स्लाइस कट करेंगे और उसके बाद इसको मीट हैमर की मदद से बिल्कुल फ्लैट करेंगे। अंडरकट स्लाइस कट हो चुके हैं। अब हम मीट हैमर से इसको फ्लैट कर लेंगे। हैमर करने से इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और ये बिल्कुल थिन हो जाएगा। अगर आपके पास अंडरकट नहीं है तो आप कोई भी मीट पीस ले सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मीट हैमर से इसको बिल्कुल फ्लैट करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि हैमर करने से पहले और बाद में थिकनेस में कितना फ़र्क है। अब हम इस मीट को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैं 1 किलो मीट की मैरिनेशन बता रही हूँ। आप क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैरिनेशन के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उनमें है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, क्रश्ड रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हशाश पाउडर 1 टेबलस्पून, सब्ज़ी इलायची पाउडर 1 टीस्पून, जायफल पाउडर 1 टीस्पून और जवित्री पाउडर 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों के अलावा हमें चाहिए 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़ायका नमक और 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर या मीट टेंडराइज़र गोश्त गलाने के लिए, 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 प्याली दही। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप ब्राउन की हुई प्याज। हमने प्याज को ऑमलेट कट करके ऑयल में फ्राई किया और ब्राउन कलर आने तक पकाया। और साथ ही इसमें डालेंगे 5 to 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये सब चीज़ें डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 से 6 घंटे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। मीट मैरिनेट हो चुका है। अब हम वुडन स्टिक्स को आधा घंटा पहले पानी में भिगो देंगे ताकि वुडन स्टिक ऑयल में फ्राई करने से जले नहीं। अब हम 2 वुडन स्टिक्स लेंगे और इस पे मीट फिले इसी तरह से ही लगाएंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। 2 वुडन स्टिक्स लेने का मकसद ये है कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये आसानी से हैंडल हो जाएगी। मीट क्योंकि पकने में ज़्यादा टाइम लेता है, अगर हम वुडन स्टिक्स को सोक नहीं करेंगे पानी में तो ये बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगी। वुडन स्टिक्स को आप इसी तरह वी की शेप में पकड़ेंगे और सिलाई करते हुए मीट को हम स्टिक्स पर लगा देंगे। अब फ्राइंग के लिए एक पैन में ऑयल लें और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लें और फिर लो फ्लेम करने के बाद इसमें मीट फिले ऐड करें। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और इसे गलने तक पकाएंगे। थोड़ी सी देर के बाद हम इसकी साइड को तब्दील कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। जब ऐसा कलर आ जाए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तो समझ लें कि आपकी बिहारी बोटी फ्राई हो चुकी है और आप इसे ऑयल से निकाल लें। इसी तरह दूसरा तीसरा बैच ऐड करें और फ्राई करके इसे निकालते जाएं। इस बात का ख्याल रखें कि हम इसे गर्म ऑयल में डालेंगे और डाल के 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। स्टार्ट पे 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने से इसके जूसेस अंदर लॉक हो जाएंगे और ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगी।
गरम गरम जूसी बिहारी बोटी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ इसका रिव्यू शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमेशा की तरह एंड पे मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।